श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को है अमावस्या। दोस्तों ये बड़ी अमावस्या है जो कि चैत्र नवरात्र के पहले पड़ती है। और दोस्तों इसी अमावस्या के दिन किया जाता है एक चावल की कटोरी वाला उपाय। अब आप लोग कहोगे कि भैया ये उपाय तो आप उसी दिन बता देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, पर हम आपको बता दें कि इस उपाय को आप कुछ समय पहले ही समझ लीजिए, क्योंकि एकदम से जब आप उपाय सुनते हैं और एकदम से करते हैं तो उसमें गलतियां ज़रूर होती हैं। और जब आप उपाय पहले से ही समझ लेते हैं, अपनी जो भी परेशानी होती है वो पूछ लेते हैं, तो आपको उपाय करने में कोई परेशानी नहीं आती है और आप अच्छे से यहाँ पर उपाय कर पाते हैं। तो इसलिए 29 मार्च का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के पहले जो अमावस्या पड़ती है ये पितरों को प्रसन्न करने वाली अमावस्या होती है, हमारे जीवन से दुख और परेशानियों को दूर करने वाली अमावस्या होती है, हमारी मनोकामना पूर्ति वाली अमावस्या होती है। इसलिए इस खास मौके को आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा और इस दिन एक चावल की कटोरी वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये उपाय आप सभी लोग हर बार करते होंगे और सभी लोगों को जो है इस उपाय की विधि भी जरूर मालूम होगी। पर दोस्तों जब बीच में समय बीत जाता है तो कुछ लोग उपाय को भूल जाते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि उनके ध्यान में नहीं रहती हैं। इसलिए आप लोगों को भले उपाय के बारे में पता हो चाहे ना पता हो, आप वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोगों को वापस से उपाय अच्छे से समझ आ जाए और आप उपाय का पूर्ण फल यहाँ पर ले सकें। क्योंकि जब आप उपाय में गलती कर देंगे तो भाई आपको उपाय का पूर्ण फल भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। और भाई ये मौके बार बार नहीं आते हैं। जब 29 मार्च का आपको मौका मिला है तो इस मौके का आप लोग फायदा जरूर उठाना। तो आइए जानते हैं कि इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है। क्योंकि दोस्तों इस बार तो सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है इसी अमावस्या के दिन, इसी चैत्र नवरात्र के पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन। तो हमें ये वाला उपाय कैसे करना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, ये जो अमावस्या है ये इस बार सूर्य ग्रहण वाली अमावस्या है, इसलिए आपको थोड़ा सोच समझकर उपाय करना पड़ेगा, थोड़ा समय का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों इस वाले उपाय को जो घर की बड़ी माता बहन होती है उन बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन करती है। इस उपाय को घर के सभी सदस्य नहीं करते हैं, सिर्फ घर की बड़ी माता बहन में से कोई भी एक माता बहन भी अगर इस वाले उपाय को अपने घर में कर लेती है तो भाई उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाता है। अब दोस्तों आखिर ये उपाय आपको करना किस लिए है, सबसे पहले आप लोग वो सुन लो। देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन की बहुत समस्या चलती है, पैसों की बहुत समस्या चलती है और आपने अपनी इस समस्या के लिए बहुत सारे उपाय भी करके देख लिए, बहुत सारे नियम भी धारण करके देख लिए, व्रत भी करके देख लिए, पर जब भी आपकी धन से जुड़ी हुई समस्या नहीं जा रही है या आपकी कोई परेशानी है जिसके लिए आपने सारे प्रयास करके देख लिए, पूजन कर लिया, व्रत कर लिया, उपाय कर लिया, पर जब भी आपका वह काम नहीं हो रहा है तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहिए। कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप लोग बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है वो काम, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहिए। और जितनी अभी हमने आपको परेशानी बताई, ये परेशानियों का सिर्फ एक कारण होता है कि आपके पितर आपसे नाराज रहते हैं, क्योंकि इन विशेष अमावस्याओं पर आप उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। और ये वाला जो उपाय है ना, ये आपके पितरों को ही प्रसन्न करता है। ज़्यादातर लोगों के घर में ऐसी जब समस्याएं आती हैं तो उनको बस यही समझ लेना चाहिए कि भाई उनके घर की जो पितर हैं वो उनसे प्रसन्न नहीं है, नाराज हैं। इस वजह से आपके घर में अगर परेशानियां आ रही हैं और आप उन परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तो भी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, तो भाई यही वो अमावस्या का दिन होता है, चैत्र नवरात्र के पहले पड़ने वाली अमावस्या का दिन, जिस दिन आप इसे एक चावल की कटोरी वाले उपाय को करने के बाद अपने पितरों को जो है यहाँ पर प्रसन्न कर सकते हो। भले आपको पता भी ना हो कि आपके घर के पितर प्रसन्न है या नहीं है, तो भी आप लोग अगर इस उपाय को करेंगे तो भी आपको फायदा ही यहाँ पर मिलेगा, कुछ भी आपको यहाँ पर अलग से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आपको कैसे इस उपाय को यहाँ पर करना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो घर की बड़ी माता बहनों की, उसी को ये वाला उपाय यहाँ पर करना है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है कि इस अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो भाई इस उपाय को करने का समय भी आप लोगों को वैसे पता होगा, और नहीं पता है तो जब भी हम आपको बता देते हैं। इस उपाय को करने का समय होता है दोस्तों अमावस्या के दिन शाम के समय, मतलब कि 29 मार्च को हमें शाम के समय ये उपाय करना होगा। और शाम का जो समय होता है वो लगभग शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर इस बार क्या है, सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण का समय ही लगभग 6:30 बजे तक आप लोगों को मतलब रहेगा। वैसे 6:15 या 20 मिनट तक वो समय रहेगा सूर्य ग्रहण का, पर आप लोग एक अनुमानित समय मानो कि 6:30 बजे तक जो है यहाँ पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो भाई आप लोग इस उपाय को 6 बजे के बाद ना करके 6:30 बजे के बाद करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सूर्य ग्रहण में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है या कोई उपाय भी नहीं किया जाता है। तो इसलिए 29 मार्च के दिन शाम को 6:30 बजे के बाद ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। घर में जो भी माता बहन इस उपाय को करने वाली है
है भाई वो इस बात का ध्यान रखे। अगर किसी कारणवश घर में माता बहन उपस्थित नहीं है पर उस घर वाले को ये वाला उपाय करना है तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, फिर वह भी उपाय कर सकता है, ठीक है। पर कोशिश करना घर की बड़ी माताएं बहनें ही इस वाले उपाय को करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अब इस उपाय को आपको करना कैसे है। वैसे दोस्तों इस उपाय को आपको जो है शुरू तो अमावस्या के दिन पर करना होता है, पर ये जो उपाय है ये पूरा अगले दिन होता है। मतलब चैत्र नवरात्र का जब एकम लग जाती है या जब पहला दिन होता है चैत्र नवरात्र के, उस दिन सुबह सुबह पर जाकर ये वाला उपाय पूरा होता है, ठीक है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर इस उपाय को करने में अमावस्या के दिन कोई लेट भी हो जाता है तो उसको घबराने वाली कोई बात नहीं है। वैसे उसको कोशिश यही करना है कि शाम को 6:30 बजे के बाद से रात 8 बजे के बीच में वो अपना ये जो उपाय है इसको शुरू कर दे, ठीक है। पर अगर किसी कारणवश आप बाहर गए हुए हो या कोई आपको प्रॉब्लम हो गई हो तो अगर लेट भी हो जाते हो तो आप लोग 9 बजे तक भी ये उपाय कर सकते हो, 10 बजे तक भी कर सकते हो, 11 बजे तक भी कर सकते हो। पर रात्रि को 12 बजे से पहले पहले आप लोग जो है अपना ये चावल की कटोरी वाला जो उपाय है इसको शुरू कर देना, ठीक है। इसके बाद मत करना क्योंकि 12 बजे के बाद जो है यहाँ पर नवरात्रि शुरू हो जाती है, मतलब अगला दिन लग जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। तो आप करना क्या है दोस्तों, जैसे कि इस दिन सूर्य ग्रहण रहेगा तो आप जब 6:30 बजे के बाद जब भी ये वाला उपाय शुरू करो अपने घर में, तो भाई ध्यान रखना कि इस उपाय को करने के पहले आप स्नान जरूर कर लेना। भले ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा पर आपको स्नान करने के बाद ही ये वाला जो उपाय है इसको करना है ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल यहाँ पर मिल सके, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो सके। और पितरों को प्रसन्न करने वाला ही एक तरीके से ये उपाय है, अपनी दुख और परेशानी को दूर करने वाला ही ये उपाय है ना। तो जो भी माता बहन स्नान मतलब उपाय करने वाली हो पहले स्नान कर लें, उसके बाद ही ये उपाय करें। भले थोड़ा बहुत लेट हो जाए चल जाएगा पर स्नान करने के बाद ही जो है इस दिन उपाय करना। देखो और दिन मतलब और साल में आप उपाय करते थे कोई आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आती थी, पर इस साल क्या है थोड़ा सूर्य ग्रहण है तो थोड़ा सोच समझ कर उपाय करना। स्नान करने के बाद में आप लोग शुद्धता के साथ में यहाँ पर उपाय करना। और इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आपको अपने घर में ही रहकर करना है, कहीं बाहर जाकर नहीं करना है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए। अब हम जानते हैं उपाय को करने की विधि क्या है। तो देखो उपाय के नाम में आपको समझ आ रहा है एक चावल की कटोरी, मतलब कि इसमें एक चावल की कटोरी की यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ने वाली है ना। तो भाई जब भी आप लोग शुद्ध हो जाओ, जब भी आप लोग 29 मार्च के दिन उपाय करने वाले हो तो उस समय आपको मात्र अपने घर के रसोई घर से खाली कटोरी लेना है। अगर वह खाली कटोरी आपकी नई कटोरी है तो ज्यादा बेहतर है, नई कटोरी नहीं है तो जो भी आपके बर्तन में आपके रसोई घर में कटोरी इस्तेमाल होती है वो कटोरी आप लोग ले लेना। कटोरी कितनी बड़ी लेनी है, छोटी लेनी है, मीडियम साइज की लेनी है, बड़े साइज की लेनी है। तो जो एक मीडियम साइज की कटोरी होती है ना, मतलब जो नॉर्मल इस्तेमाल की आप लोग करते हो मीडियम साइज की, वो वाली कटोरी लेनी है। ऐसा नहीं कि कटोरा आप लोग ले रहे हो या बिल्कुल छोटी सी कटोरी ले रहे हो, नहीं, जो मीडियम साइज की कटोरी होती है भाई वो वाली आप लोग जो है यहाँ पर उपाय में कटोरी लेना है, ठीक है। तो एक खाली कटोरी आप लोगों ने ली, इस खाली कटोरी को लेकर आप अपने घर के रसोई घर में जाइएगा। अब आपके रसोई घर में जहां पर आप चावल रखते हो, कच्चे चावल जहां पर आप लोग रखते हो, उस चावल में से आप लोगों को अपनी ये चावल की कटोरी बिल्कुल फुल भर लेना है, ठीक है। भले वो आपके बासमती चावल हो, नॉर्मल चावल हो, कोई से भी चावल हो, है ना। इसमें आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि साबुत दाना है या टूटा हुआ दाना है, कौन सा दाना है, आपको इसमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। आपको मात्र अपने घर के रसोई घर में जाकर चावल की कटोरी जो है अपने कटोरी के अंदर चावल बिल्कुल फुल भर लेने, है ना। ऐसा नहीं कि खाली कटोरी भर रहे हो, नहीं, चावल की जो कटोरी होगी वो बिल्कुल फुल भरना है आपको चावल से, ठीक है। इतना काम आपने किया। अब चावल की कटोरी जैसे ही आपकी फुल भरा जाती है तो भाई फुल भराने के बाद आपको जो है इसे बाहर निकाल लेना है। और अब चावल की कटोरी के बाद इसमें आपको क्या करना है वो भी ध्यान से सुनो। जैसे आप अपनी एक चावल की कटोरी भर लेते हो, उसके अंदर चावल भर लेते हो, अब आपको लेना है कपूर का टुकड़ा। अब देखो कपूर भी दो तरह के आते हैं, एक तो आता है वो टुकड़े वाला जो कि टुकड़े टुकड़े करके आप लोग तोड़ सकते हो, और एक आता है गोली वाला कपूर जिसमें गोलियां रखी हुई होती हैं कपूर की। तो भाई बाजार से जाकर आप शुद्ध कपूर लेकर आना, क्योंकि नकली कपूर भी बहुत आता है। अगर नकली कपूर का इस्तेमाल करोगे तो फिर उपाय आपका सही से काम नहीं करेगा। कोशिश करना कि आपको शुद्ध से शुद्ध कपूर मिले, ठीक है। चाहे गोली वाला हो चाहे टुकड़े वाला हो, कोई भी कपूर आप लोग लेकर आ जाइएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि जब आप उपाय कर रहे हो उसी समय ये सारी तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे पहले से करो, नहीं, जब आप उपाय कर रहे हो उसी समय ये आपको सारे काम करना है। तो अब आपको अपनी उस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में चावल के ऊपर अपना कपूर का टुकड़ा रखना है। टुकड़ा है बड़ा है तो आप एक ही टुकड़ा रखो बीचों बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर गोलियां रख रहे हो तो कम से कम 3-4 कपूर की जो गोलियां हैं वो रख देना, ठीक है। और आप लोगों को जो है इतना सा यहाँ पर काम कर लेना है। ऐसा नहीं कि भाई कपूर के टुकड़ा भी रख दिया गोलियां भी रख दी, कोई एक चीज रख दो, बाकी दोनों भी रखोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर आप लोग एक कपूर रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। पर थोड़ा कपूर ज्यादा मात्रा में रखना क्योंकि कपूर उड़ता बहुत है ना। चाहे तो गोली वाला रख लो चाहे तो टुकड़े वाला रख लो। इतना काम आपने किया। अब इसके बाद में आपका जो है एक तरीके से बहुत जरूरी जो उपाय था उसका आधा हिस्सा यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब आपको इस कटोरी को उठाना है और उठाने के बाद सीधा अपने घर के मेन गेट पर जाना है। अब देखो यहाँ पर एक
तीन तरह के लोग यहाँ पर हो सकते हैं। एक तो जिनका खुद का घर है, उनका एक मेन गेट, वो तो एक अलग ही होता है। पर जो लोग किराए से रहते हैं, उनके मेन गेट में उनको परेशानी होगी कि भाई वो लोग कहाँ पर ये वाला उपाय करेंगे। जो लोग मल्टीज में रहते हैं भाई, वो लोग भी पूछेंगे कि भाई हम लोग यहाँ पर कहाँ पर ये वाला उपाय करेंगे, क्योंकि इस कटोरी को हमें मेन गेट के थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखना होता है ना। तो भाई सबसे पहले जिनके खुद के घर हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी, वो सीधा अपने मेन गेट पर जाएं और मेन गेट पर जाकर या तो अपनी चौखट पर या तो अपनी जो मतलब साइड की दीवारें होती हैं मेन गेट की, उस दीवार पर, है ना, आपको इस कटोरी को रखना है। बस ध्यान रखना थोड़ा सा बाहर की साइड इस कटोरी को करके रखना है, अंदर की साइड करके इस कटोरी को नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगर बाहर अच्छी जगह है आपकी तो भाई आप इस कटोरी को बाहर ही रखें, अन्यथा अपनी कटोरी को जो है भले चौखट पर भी रखे तो थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो जिनका खुद के घर है उनको तो बात समझ आ गई होगी। अब जिनके किराए के घर है भाई, उनका जो किराए का घर है भाई, उनका मतलब उन्होंने जहां तक का किराए का घर लेकर रखा हुआ है, उनका जो आखिरी मेन गेट है जहां तक वो किराए से रहते हैं, तो आपका वो मेन गेट होगा। जो लोग मल्टीज में रहते हैं तो भाई आपका मल्टीज का भी एक मेन गेट होगा, जहां से आप अंदर बाहर आते होंगे, जहां तक आपका मल्टीज का घर होगा, तो भाई आपका वो मेन गेट है ना। तो भाई जो लोग किराए के घर में रहते हैं और जो लोग मल्टीज में रहते हैं, आप लोगों का भी एक मेन गेट होता है जिससे आप लोग अंदर बाहर जाते हैं, तो आप लोगों को वहां पर ये वाला उपाय करना है ना। तो भाई इस कटोरी को आप मेन गेट पर लेफ्ट हैंड साइड भी रख सकते हो, राइट हैंड साइड भी रख सकते हो। अंदर से देखने पर सीधा हाथ जो आपका पड़े भाई, उस साइड में आप लोग जो है इस कटोरी को रख दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये जो कटोरी हम लोग रात्रि में रखेंगे, अमावस्या की रात्रि में 6:30 बजे के बाद से रात्रि को 12 बजे के पहले पहले, तो भाई इस कटोरी को आपको सुरक्षित करके रखना है, क्योंकि रात्रि में बिल्ली भी आ सकती है, जिनके खुद के घर हैं भाई गाय वगैरह भी आ सकती है, कोई ना कोई जानवर वगैरह आपकी इस कटोरी को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो कोशिश करना इस कटोरी को जब आप अपने मेन गेट पर रखो तो थोड़ा इसे सुरक्षा भी प्रदान करो। इसके आसपास कुछ ईंटें वगैरह लगा देना, ताकि कोई भी इसमें मुंह ना लगा सके, कोई भी इसे कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। कोई डलिया वगैरह अगर आपके पास है तो इसके ऊपर ढककर रख देना, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हो, है ना। तो भाई बस ध्यान रखना, ये जो चावल की कटोरी है ये रात्रि भर मतलब रखी रहनी चाहिए सुरक्षित, तभी आपका उपाय सुबह जाकर पूरा होगा, ठीक है। तो इसे सुरक्षित आप लोग कर दीजिएगा। तो अब आप लोगों को जो है इस कटोरी को अपने मेन गेट पर रखकर वापस सजाना है और अपने बाकी की जो भी काम है वो कर लेना है, और रात्रि भर इसे वहीं के वहीं रखे रहने देना है, ना तो इसे छूना है और ना तो इसे कुछ यहाँ पर करना है। बस ध्यान रखना, जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो उस समय तक आपके घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाने चाहिए, फिर घर के बाहर ना जाए जब आप ये उपाय को शुरू कर दो। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब पूरी रात भर, पूरी अमावस्या की रात आपने इस कटोरी को वहां पर रखा। अब जब सुबह उठोगे तो चैत्र नवरात्र लग जाएगी, चैत्र नवरात्र की एकम लग जाएगी, चैत्र नवरात्र का पहला दिन लग जाएगा। तो भाई सुबह सुबह जितना जल्दी हो सकता है, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8, 9, 10 बजे तक, 10 बजे से पहले पहले सुबह चैत्र नवरात्र के पहले दिन इस उपाय को आपको पूरा करना है। तो सुबह उठकर स्नान वगैरह कर लीजिएगा, अपने घर की जो भी साफ सफाई है उसको कर लीजिएगा, अपने घर के भगवानों को स्नान करा दीजिएगा। उसके बाद में अब आपको अपने घर से एक माचिस उठानी है, माचिस उठाकर सीधा उस जगह पर पहुंच जाना है जहां पर आपने इस चावल की कटोरी को रखा हुआ है। इस चावल की कटोरी के पास में पहुंचने तक आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपने इसके ऊपर ढककर रखा हुआ होगा सुरक्षा के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ईंटें वगैरह लगाकर रखी हुई होंगी, इनको सबको अभी हटा दो, है ना। पर अभी कटोरी को उठाना नहीं है, ना तो छूना है ना। पहले आपको अपनी माचिस को जलाना है और चावल की कटोरी के ऊपर, चावल के बीचों बीच में जो कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है, इसको जलाना है अपनी माचिस से, ठीक है। किसी और से नहीं लेना है, अपने घर से अपनी माचिस लेना है और अपने ही मेन गेट पर खड़े होकर, अंदर की साइड ही खड़े होकर इस माचिस से आपको अपने कपूर के टुकड़े को जला देना है। कपूर का टुकड़ा जैसे ही जलता है तो भाई जब तक ये जलता है, जब तक आप वहीं पर खड़े रहो, आपको कहीं पर नहीं जाना है और इस कपूर के टुकड़े को जलते हुए आपको देखना है। जैसे ये कपूर का टुकड़ा जल जाता है, पूर्ण रूप से जल जाता है और बुझ जाता है अपने आप, फिर इसके बाद में आपको इस चावल की कटोरी को अपने सीधे हाथ के जरिए से उठाना है और उठाने के बाद अपने घर से बाहर निकलना है और आपके घर के पास में जो भी कोई भी पेड़ हो, चाहे भी का हो, चाहे आम का हो, चाहे कोई भी पेड़ हो, है ना, उस पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों को इस चावल के दाने को पूरे में फैला देने हैं, क्योंकि ये चावल के दाने आप लोगों को पक्षियों को जो है यहाँ पर डालने हैं। तो किसी ऐसे पेड़ के नीचे जाइएगा जहां पर पक्षी जो है दाना चुगने के लिए आते हो, है ना। कोई भी पेड़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई यही पेड़ के नीचे जाना है आप लोगों को, तो कोई भी पेड़ हो, आप लोगों को उस पेड़ के नीचे जाकर आपको इस चावल के दानों को पूरे में फैला देना है, ठीक है। और फैलाने के बाद जो है ये दाने जो है पक्षी चुगले ऐसी जगह पर आप लोगों को डालकर वहीं पर एक बार भगवान से प्रार्थना कर लेना है कि हमारे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वो सारी कुछ पूर्ण हो, दुख और परेशानियां यहाँ पर दूर हो, ठीक है। इतनी प्रार्थना करके बस वहां पर आप लोगों को अपने घर पर आ जाना है और ये अमावस्या का आप लोगों का जो उपाय है ये चैत्र नवरात्र के सुबह सुबह यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ये उपाय आपको हमारी वेबसाइट बोलनाथ.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक भी शेयर करना, क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो इस वजह से आपको उपाय थोड़ा सोच समझकर और समय पर करना रहेगा, ठीक है। और दिनों में इस उपाय को करने का समय 6 बजे का ही रहता है, पर इस बार तो 6:30 बजे तक ग्रहण का थोड़ा प्रभाव रहेगा, तो इस वजह से इन बातों का ध्यान रखना। बाकी उपाय करने में कोई भी परेशानी आती है आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।